जय हिंद। मैं विकास मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं जीके 4D चैनल पे। मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी की श्रृंखला, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उसका पैटर्न क्या है, प्री के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, मेंस के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है और इसे हम इंट्रोडक्शन लेक्चर के रूप में देखेंगे, क्योंकि इसमें आज हम देखेंगे जो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो ये सिलेबस है तैयार किया हुआ है, ये सिलेबस प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं बताता चलूँगा एग्ज़ाम के साथ साथ, उसके पढ़ाने के साथ साथ कि हमें और कौन सी चीज़ें हैं जो इनके बियॉन्ड जा कर के पढ़नी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो हमारा सिलेबस है आज हम उसको डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें सिलेबस को ध्यान रख के ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा मटेरियल है, वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी उसके सिलेबस को और सिलेबस में लिखे हुए चीज़ों को ध्यान में रख करके करेंगे। तो ये मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सिलेबस है प्री प्लस मेंस के लिए जो मैंने तैयार किया हुआ है, इसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि इसमें मैं पढ़ूंगा क्या, मैं पढ़ाऊँगा क्या क्या और आपको पढ़ना क्या क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने लिखा हुआ है विश्व के महाद्वीप एवं महासागर। तो ये पहला टॉपिक है विश्व के एवं महाद्वीप एवं महासागर। ये टॉपिक अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम में जो पीसीएस एग्ज़ाम है या यूपीएससी एग्ज़ाम है, इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विश्व के महाद्वीप एवं महासागर। किसी भी एग्ज़ाम में बेसिकली पीसीएस एग्ज़ाम में अगर ये लिखा होता है, कहीं पे भी लिखा होता है कि विश्व के महाद्वीप एवं महासागर, तो उसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है ये भी हमें नहीं पता होता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों का अध्ययन करना ज़रूरी है इसमें, कि विश्व के महाद्वीप एवं महासागर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो उसमें हम पढ़ेंगे विश्व के महाद्वीपों की कौन कौन सी अपनी विशेषताएं हैं, कौन कौन से महासागरों की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो महाद्वीप एवं महासागर में हम पढ़ेंगे विश्व के जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों में कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वत, पठार, महाद्वीपों में कौन कौन सी झीलें हैं, नहरें हैं, जलसंधियाँ हैं और मरुस्थल हैं, ज्वालामुखी हैं, घास के मैदान हैं, विश्व की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी हैं। और इसके अलावा जो बचे कुछ जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो तथ्य के रूप में, फैक्ट के रूप में हमें याद रखने होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे। इसको मैंने बता दिया, बहुत हल्के में बता दिया, क्या इतना इजी है? नहीं। ये पीसीएस एग्ज़ाम के लिए अगर आप देखेंगे, कोई भी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या राजस्थान पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस हो, उस एग्ज़ाम के लिए अभी तो एमपीपीएससी एग्ज़ाम में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस शामिल हो गया है, तो उसमें भी यही लाइन लिखी रहती है विश्व के महाद्वीप एवं महासागर। तो उसके अंतर्गत हमें ये महत्वपूर्ण चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे पर्वत कौन कौन से हैं, विश्व में कौन कौन से महाद्वीपों में कौन कौन से प्रमुख पर्वत स्थित है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, कौन सी पर्वत का निर्माण अभिसारी गति से हुआ है, कौन से पर्वत का निर्माण अपसारी गति से हुआ है, कौन से पर्वत का निर्माण समानांतर गति से हुआ है। फिर विश्व की महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी हैं, कौन सी खारे पानी की झील है, कौन सी मीठे पानी की झील है, वो सारी झीलें और झीलों के प्रकार, आकार, वो सारी चीज़ें हम झीलों में पढ़ेंगे। नहरें आती हैं। नहरें बेसिकली जो हमारा वो जल मार्ग, विश्व के जल मार्ग का जो टॉपिक होता है, वो एक तरीके से नहरें और जल संधियों से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं, जैसे पनामा नहर है, स्वेज नहर है, और इंग्लैंड में एक नहर बनी हुई है, इंग्लैंड की प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं, वो हो जाएंगी। तो इस तरीके से प्रमुख जलसंधियाँ कौन कौन सी हैं। तो जलसंधियाँ बेसिकली जलसंधियों को जो हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो जलसंधियाँ होती हैं दो जलीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं, दो स्थलीय क्षेत्रों को आपस में अलग करने का कार्य करती हैं। तो कौन कौन सी प्रमुख जलसंधियाँ हैं, वो सारी जलसंधियाँ हम इसमें देखेंगे। और इसके बाद मैंने बताया मरुस्थल। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं, उन मरुस्थलों का निर्माण किस जलधारा की वजह से हुआ है, उन सभी जलधाराओं को पढ़ेंगे। सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे छोटा मरुस्थल, सभी महाद्वीपों में कौन कौन से अपने मरुस्थल हैं, वो सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे।
फिर इसके बाद ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी को देखेंगे कि ज्वालामुखी का जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है। ज्वालामुखी निर्माण की अपनी प्रक्रिया है, किस तरीके से मैग्मा का जो मैग्मा जब जमता है उस तरीके से जो ज्वालामुखी है उसका निर्माण होता है। ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे सुषुप्त ज्वालामुखी होता है, सक्रिय ज्वालामुखी होता है, निष्क्रिय ज्वालामुखी होता है। वर्तमान में कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, कौन से महाद्वीप के कौन से प्रमुख ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा सबसे नीचा, इस तरीके के जितने भी ज्वालामुखी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी इसमें हम ज्वालामुखी में पढ़ेंगे। घास के मैदान होते हैं, घास के अपने अपने महाद्वीपों पे मैदान होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में एग्जांपल ले लेंगे तो जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग या सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। प्रेरीज घास के मैदान हैं, स्टेपीज घास के मैदान हैं, इस तरीके से घास के मैदान हैं। उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, किन घास के मैदानों में मैरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, और कौन कौन से उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, कौन कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो उस तरीके की घास भूमियाँ पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी घास भूमियों में। फिर इसके बाद नदियों में देखेंगे कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी हैं। ज़्यादातर नदियाँ हैं, तो उन नदियों में नदियों से लेकर के क्वेश्चन आते हैं। तो नदियों में कौन कौन सी सभ्यता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं, कौन कौन से देशों की राजधानियां हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर अन्य तथ्यों में जो देश की अपनी अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसी तरीके से महासागर में आ जाएंगे तो महासागर है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, महासागरों की अपनी कौन सी विशेषता है, कौन से एस आकार का है, कौन से त्रिभुज आकार का है। तो ये सभी मरुस्थलों की महासागरों की हम विशेषताएँ जो हैं वो हम महासागर टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये जो जितना सिलेबस अभी मैंने बताया, ये जो जितना सिलेबस अभी मैंने डिफाइन किया, ये विश्व के महाद्वीप एवं महासागरों के अंतर्गत आता है। और मोस्टली जो एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें 7 to 80% का जो हिस्सा होता है विश्व के महाद्वीप एवं महासागरों से, इतना हिस्सा जो है इतने से ही आता है। तो इससे जो आप पीसीएस के जो प्री एग्ज़ाम होंगे इसमें जो आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इसी विश्व के महाद्वीप एवं महासागरों के इसी हिस्से से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पर्वत कौन सा है, पठार कौन सा है, झीलें कौन सी है, नहरें कौन सी हैं, कौन सी जलसंधियाँ हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद इस टॉपिक के बाद जो नीचे के टॉपिक मैंने लिखे हैं 8-10 टॉपिक और हैं। ये टॉपिक बेसिकली ऐसे हैं जो प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ एक आधा टॉपिक हैं जो प्रॉपर हमें मेंस के लिए पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिल ही जाता है। तो अक्षांश एवं देशांतर से लगा करके, जैसे मैंने लिखा है ब्रह्मांड व सौर मंडल तक के टॉपिक, ये हमारे कौन से टॉपिक हैं, ये हमारे बेसिकली मेंस के टॉपिक हैं। तो इसमें ब्रह्मांड एवं सौर मंडल वाला जो हिस्सा है तो ये तो पूरा फैक्चुअल हिस्सा है, इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। और वर्तमान में अगर देखेंगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है भी नहीं। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको सबसे पहले देखेंगे। अक्षांश देशांतर है। अक्षांश देशांतर में क्या देखेंगे कि पृथ्वी को कितनी अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है, पृथ्वी को कितनी देशांतर रेखाओं में बांटा गया है, जिससे हमें पता चलेगा कि पृथ्वी का जो विभाजन है किस तरीके से अक्षांशीय एवं देशांतरीय आधार पर किया है। जैसे 181 अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतरीय रेखाएं हैं 360। किस प्रकार उनका उपयोग किया जाता है किसी भी देश की स्थिति एवं विस्तार को देखने के लिए, तो वो सारी चीज़ों का प्रयोग अक्षांश एवं देशांतर में होगा। इससे भी पता चलता है कि उस जगह के समय का जो निर्धारण है, उस देश के, उस महाद्वीप के समय का जो निर्धारण है वो कैसे किया जाता है। तो ये अक्षांश एवं देशांतर में हम देखेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम क्या देखेंगे, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है उसमें कौन कौन सी परतें हैं। जैसे बेसिकली हम जानते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर है, सियाल, सीमा, नीफे भी कहा जाता है इन्हें। तो इसकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसमें कौन सी संरचना है वो ठोस अवस्था में है, कौन सी तरल अवस्था में है, कौन सी अर्ध तरल अवस्था में है, कहाँ का दाब सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ का दाब सबसे कम होता है, कौन सी परत में जो है वो चीज़ें जाने के बाद कितनी भी ठोस होंगी वो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे। इसको देखेंगे कि इसमें कौन सी पी तरंगे होती हैं, एस तरंगे होती हैं और एल तरंगे होती हैं। उससे पता चलता है किस प्रकार उनके प्रवाह क्षेत्र से हम अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में है किस प्रकार से। इसके बाद हम देखेंगे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। प्लेट विवर्तन सिद्धांत से ही एक और निकल करके आता है
एक और टॉपिक निकल करके आता है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इसमें हम प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं, प्लेटें किस तरीके से विस्थापन की हैं, तो उस तरीके की सारी चीज़ें, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत वास्तव में कहता क्या है, किस तरीके से पता चलता है कि हमें पेंजिया पैंथालासा से वर्तमान में जो वो महाद्वीप टूटा, उस महाद्वीप से टूटने के वर्तमान की स्थिति तक का सारा अध्ययन, उसमें कौन कौन से, जैसे वेगनर है, वेगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत दिया, तो वो सारी चीज़ें भी हम प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अंतर्गत ही देखेंगे। फिर इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक है चट्टान का। चट्टान में हम क्या देखेंगे, तो चट्टान में हम देखेंगे चट्टान के प्रकार कितने होते हैं। आग्नेय चट्टानें होती हैं, कायांतरित चट्टानें होती हैं, अपसादी चट्टानें होती हैं, या उन्हीं को रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। तो इस तरीक़ों से चट्टानों के प्रकार हैं, चट्टानों को किस तरीके से उनका वर्गीकरण किया गया है, तो वो सारी चीज़ें चट्टानों में हम देखेंगे। फिर आता है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है, तो ज्वार भाटा बेसिकली पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, पृथ्वी दो जगह पे घूमती है, एक तो अपने अक्ष पे घूमती है, दूसरा पृथ्वी जो घूर्णन पथ पे अपने कक्षा में घूमती है। तो उससे जो बेसिकली ज्वार भाटा, पृथ्वी के घूर्णन से जो गति उत्पन्न होती है, वो ज्वार भाटा के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में उसकी गुरुत्वाकर्षण गति के कारण जो पृथ्वी में ज्वार आते हैं, भाटा आते हैं, वो किस तरीके से उपयोगी हैं, उनमें कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा सकती हैं, कौन किस परियोजनाएं चल रही हैं, और उच्च ज्वार क्या होता है, निम्न ज्वार क्या होता है, ज्वार भाटा के अपने कौन कौन से लाभ हैं, कहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर दिन में 2 बार जिससे ज़्यादा ज्वार आता है। तो ये सारी चीज़ें हम ज्वार भाटा के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है भूकंप एवं सुनामी। तो भूकंप एवं सुनामी के अंतर्गत पढ़ेंगे कि भूकंप किस तरीके से आता है, पृथ्वी की किस गति के कारण या किस प्लेट के संरचन, मतलब किस प्रकार से प्लेटें जो आपस में टकराती हैं, अपसारी गति, अपसारी गति और समानांतर गति, उस तरीके से जो भूकंप आता है, वो भूकंप में जो 7 प्लेटों में जो भूकंप के जो क्षेत्र होते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। इस तरीके से हम देखेंगे सुनामी, कौन कौन सी जगहों पर जो सुनामी आती है वो सुनामी क्या है, सुनामी की वास्तविक परिभाषा क्या है, किस तरह से एक आपदा का क्षेत्र बन जाती है। तो इस तरीके से हम सुनामी के बारे में भी जो होगा वो सारी चीज़ें उसमें हम अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद भौगोलिक देश एवं संगठन पढ़ेंगे कि विश्व में कौन कौन से संगठन है, जैसे पढ़ते हैं यूएई है, आसियान है, और इस तरीके से जितने तरीके के महत्वपूर्ण संगठन हैं, तो वो सारे संगठन जैसे अपना आसियान है, और उसके अलावा भी जितने महत्वपूर्ण संगठन है वो सारे महत्वपूर्ण संगठन इसके अंतर्गत हम देखेंगे। फिर आते हैं वायुदाब व पेटियों में। तो इसमें हम देखेंगे कि वायुदाब या पवनें कैसी होती हैं, और वायुदाब होता क्या है, किस तरीके से वायुदाब का निर्माण होता है, ठंडी हवाओं एवं गर्म हवाओं के क्षेत्र से किस तरीके से वायुदाब होता है, उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्या होता है, उनका प्रभाव क्या पड़ता है, उससे पवनें किस तरीके से चलती हैं। तो वायुदाब व पवनें पढ़ेंगे उसमें। फिर हम उसमें ये भी देखेंगे कि वायुदाब पेटियाँ कौन कौन सी हैं, वायुदाब राशियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे वायुदाब व पवनों के टॉपिक में। फिर आती हैं समुद्री जलधाराएं। तो समुद्र का क्षेत्र है, समुद्री जलधाराएं चलती हैं। जो समुद्री जलधाराएं चलती हैं उनको बेसिकली उन्हीं के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय ज्वाला, उष्ण कटिबंधीय ज्वाला और भूमध्य सागरीय जलधारा। इस तरीके से वहाँ की बहुत सारी अपनी अपनी महाद्वीप एवं महासागरों की अपनी अपनी जलधाराएँ होती हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कौन कौन से समुद्री महत्वपूर्ण जलधाराएँ होती हैं। फिर इसके बाद विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश होते हैं। तो बहुत सारे जलवायु प्रदेश हैं, महाद्वीपों के अपने वायु प्रदेश हैं, जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश हैं। तो अपने अपने उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जलवायु प्रदेश है और उन जलवायु प्रदेशों की विशेषता के कारण उस महाद्वीप या महासागर में कौन कौन सी विशेषता होती है, उत्पन्न होती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर विश्व के प्रमुख जलमार्ग। तो जब हम पढ़ लेंगे जलसंधि और नहरें पढ़ लेंगे तो ये हमारा जो टॉपिक होगा ये बहुत आसान हो जाएगा, विश्व के प्रमुख जलमार्ग, क्योंकि जो जलमार्ग का टॉपिक है बेसिकली नहरें और प्रमुख जल संधियों से ही जुड़ा हुआ है। तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके से पनामा नहर है, स्वेज नहर है, और जितनी भी नहरें हैं, जितनी भी तरीके की जल संधियाँ, उससे किस तरीके से जो जलमार्ग होकर के जाते हैं वो सारे जलमार्ग पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा टॉपिक होगा ब्रह्मांड व सौरमंडल। इसको मैंने लास्ट में बेसिकली इसलिए रखा क्योंकि ये सबसे फैक्चुअल पार्ट है और इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आने की ट्रेंडिंग कम है और वर्तमान में इससे क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको लास्ट पर रखा है।
और आजकल बेसिकली सबसे ज़्यादा शुरू में जो पढ़ लेते हैं बच्चे, वो यही पढ़ लेते हैं ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। इससे ग्रह उपग्रह कौन से हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, और सभी तरीके के जो पेटियां हैं, वो सारी चीज़ें इसमें ब्रह्मांड एवं सौरमंडल में हम पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो मैंने पूरा अभी लगभग 15 मिनट जो मैंने ये बताया, ये जो टॉपिक है ये पूरा है विश्व का भूगोल। तो इस विश्व के भूगोल को हमने समझा है कि विश्व के भूगोल में हम पढ़ेंगे क्या क्या। मैंने बताया कि जो विश्व के महाद्वीप एवं महासागर हैं, इसमें हम 7 महाद्वीप देखेंगे, 7 महाद्वीपों की अपनी विशेषताएं, 5 महासागरों की अपनी विशेषताएं, वो सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। फिर उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नहरें हैं, जल संधियाँ हैं, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियाँ, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत। महाद्वीप एवं महासागर के अंतर्गत प्रमुख ज्वालामुखी कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत कवर करेंगे। बेसिकली जो सबसे बड़ा टॉपिक होता है वो यही होता है। एक टॉपिक ये है जो सबसे बड़ा है अपने आप में, फिर जितना बड़ा ये टॉपिक है उतने ही बड़े आपस में सभी टॉपिकों को मिला के एक ये टॉपिक पढ़ लीजिए और ये सारे टॉपिक पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जो छोटे छोटे लग रहे हैं, पर्वत, पठार, झीलें, नहरें, ये छोटे छोटे नहीं, ये बहुत बड़े हैं। इनका टॉपिक अपने आप में ही एक टॉपिक होता है कि प्रमुख पर्वत कौन से हैं, विश्व के महत्वपूर्ण पर्वत, विश्व के महत्वपूर्ण झीलें, नदियाँ, मरुस्थल, तो ये सारी चीज़ें उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी होती हैं। इसके बाद ये बेसिकली मेंस के हैं। तो हम ऐसा पढ़ेंगे कि हमारा सबसे पहले प्री एग्ज़ाम है, तो प्री एग्ज़ाम के लिए हमारा प्री ओरिएंटेड तैयारी हो जाए। उसके बाद इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी हम, जैसे ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिलेबस का। तो हमें किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, ये मैंने बहुत ब्रीफ में आपको समझा दिया। और इस सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, और जो भी चीज़ें रह गई हैं उनको हम बाद में, जब ये सारा सिलेबस लिखा हुआ जितना सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें रह गई हैं जिनको हमें शामिल करना चाहिए, तो फिर उन्हें भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। महाद्वीप एवं महासागर के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि महाद्वीप कैसे हैं, महासागर कैसे हैं, उनकी अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महाद्वीप एवं महासागर आज की पहली क्लास में ही। तो महाद्वीप एवं महासागर का आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप हैं हमारे और कौन कौन से प्रमुख महासागर हैं। तो ये देख रहे होंगे, ये मैंने बनाया है वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है। बेसिकली एक चीज़ और होती है, जब हम तैयारी करते हैं तो हमें लगता है कि हम कौन सा मैप बनाएं और कौन सा मैप नहीं बनाएं। तो मैं जब क्लासेस लूँगा तो मैं बताऊँगा कि किस तरीके के मैप बनाने हैं। एक तो मैप आता है जो मार्केट में बना बनाया हुआ आता है, एक वो मैप ले लेना है, और एक मैप वो होगा जो मैं बनवाऊँगा। तो जैसे ये वाला मैप है, तो इस मैप को बनाने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके का मार्केट में मैप ले लेना है, और मार्केट में मैप लेने के बाद इस तरीके से उसे फिल कर लेना है जिस तरीके से मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब वर्ल्ड का एक मैप ले लेंगे, और वर्ल्ड का मैप, और फिर उसके बाद में जब मैं कंटेंट वाइज पढ़ाते जाऊंगा, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो आपको उसके भी मैप लेने होंगे। क्यों? क्योंकि उसके मैप या तो आप बना लीजिए। तो बनाने के लिए मैं बताऊंगा कि जब हमें क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करनी होती है मेंस के लिए, तब वहाँ पे हमें मैप किस तरीके से बनाना है, उसका यूज़ किस तरीके से करना है, और जनरली पढ़ने के लिए और हमें समझने के लिए किस तरीके से मैप बनाना है, तो वो भी मैं बताऊँगा। तो अभी जो ये मैप मैंने बनाया है, अगर इसको आपको समझना है तो इसको समझने के लिए बेसिक ये चीज़ है कि जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से आपको समझ लेना है, और फिर उसके बाद वर्ल्ड मैप का मार्केट से एक वर्ल्ड मैप लेके आपको इसी तरीके से फिल कर लेना है, ठीक है। बेसिकली ये इंट्रो की क्लास है, तो इंट्रो की क्लास मैंने वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है। तो वर्ल्ड मैप को चलिए देखते हैं, बताते हैं कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ स्थित है, कौन सा महासागर है। तो ये सबसे पहला आता है, बेसिकली आपको चीज़ पता होगी, इस तरफ होता है पश्चिम, इस तरफ होता है पूर्व, इस तरफ होता है उत्तर, इस तरफ होता है दक्षिण, वेस्ट, ठीक है, ईस्ट और नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इस तरीके से इसको बांटा जाता है। ये वाली जो आप रेखा देख रहे हैं, इस रेखा को बोलते हैं, कौन सी रेखा है? यह रेखा है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। कहाँ पे होती है? ये 0 डिग्री अक्षांश पे
विषुवत रेखा होती है। ये कैसी रेखा है? यह एक अक्षांश रेखा है, ठीक है, ये एक अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा। इसके बाद ये मैंने पूरा मैप बनाया हुआ है, पूरे विश्व के 7 महाद्वीपों का ये मैप है। विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और ये वाला गोलार्ध जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो चलिए देखते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये उत्तरी अमेरिका है। तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बगल में कौन सा महासागर है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर है। बेसिकली एक चीज़ और है कि जो महासागर है, महासागर का विभाजन भी विषुवत रेखा ही करती है। विषुवत रेखा के ऊपर जो महासागर होगा वो उत्तरी कहलाएगा, विषुवत रेखा के दक्षिण में होगा वो दक्षिणी कहलाएगा, ठीक है। तो विषुवत रेखा के ऊपर वाला महासागर कौन सा है? विषुवत रेखा के ऊपर वाला महासागर होगा प्रशांत महासागर, जो कि उत्तरी अमेरिका के कहाँ पे है? पश्चिम में है, ठीक है। इसके बाद है ये दक्षिण में है। दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है। उसके दक्षिण अमेरिका के बगल में कौन सा महासागर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ठीक है। फिर इसके बाद ये बनाया है मैंने यूरोप महाद्वीप बनाया है। यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में है उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर ये मैंने अफ्रीका बनाया है। तो अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार चूँकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है, या कहेंगे कि विषुवत रेखा के ऊपर भी है, विषुवत रेखा के दक्षिण में भी है। तो अफ्रीका के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो अफ्रीका के पश्चिम में कौन सा है? तो अफ्रीका के पश्चिम में दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा। फिर इसके बाद एशिया महाद्वीप है। ये एशिया महाद्वीप का मैंने मैप बनाया हुआ है। तो एशिया महाद्वीप में ये वाला जो महासागर है कौन सा है? ये है हिंद महासागर, ठीक है। ये हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र किसका है? हिंद महासागर का है, ठीक है। और उस तरफ कौन से है? तो एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो एशिया के पूर्व में वही इस तरफ वाला महासागर कौन सा? उत्तरी प्रशांत महासागर। और एशिया के दक्षिणी हिस्से के पश्चिम में कौन सा, पूर्व में कौन सा महासागर होगा? तो वही दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मैंने बनाया है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में भी उत्तरी दक्षिणी प्रशांत महासागर होगा। अब तो ये होगी पूरब और पश्चिम की बात, ठीक है। उत्तर की बात करते हैं, उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं। ये पूरा विश्व है, ठीक है। ये क्या है? ये पूरा विश्व है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पड़ता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ही जो 0 डिग्री रेखा है वो कौन सी के, वो कहाँ पे है? अंटार्कटिका महासागर में। कौन से महासागर में है? आर्कटिक महासागर में है। तो इनके जो ऊपर महाद्वीप पड़ता है उत्तर में पड़ता है। उत्तर में कौन सा पड़ता है? तो उत्तर में पड़ता है आर्कटिक महासागर। और दक्षिण में कौन सा पड़ता है? तो दक्षिण में पड़ता है दक्षिणी महासागर। ये मैंने लिखा हुआ है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर कहाँ पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है। ये तो हो गई अवस्थिति, कौन सी चीज़ कहाँ पे स्थित है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के बगल में उत्तरी प्रशांत महासागर है। दक्षिण अमेरिका के बगल में कौन सा महासागर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर है। एक और महाद्वीप मैंने बनाया हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को बेसिकली आप देखते होंगे दक्षिण, जब आप विश्व का मैप देखते होंगे तो दक्षिण में पतली पतली एकदम, दक्षिण में आप साउथ में जाएंगे तो पतली पतली एक डंडी सी बर्फ की एक रेखा बनी रहती है, वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। महाद्वीपों की बात करते हैं तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं? उत्तरी अमेरिका, पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है यूरोप, चौथा है अफ्रीका, पांचवा है कौन सा? एशिया, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका, ठीक है। ये तो हो गए 7 महाद्वीप। अब 7 महाद्वीप का अगर हम क्रम बात करें कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो देखेंगे तो सबसे बड़ा महाद्वीप है अपना एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? सबसे बड़ा महाद्वीप अपना एशिया महाद्वीप। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया महाद्वीप। फिर दूसरा महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद कौन सा? अफ्रीका। उसके बाद कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप पे जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो कौन सा है? पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप।
फिर छठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। और सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस तरीके से ये 7 सबसे बड़े महाद्वीप हो गए। कौन कौन से, सबसे पहला हमने बताया एशिया, उसके बाद बताया अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद हो जाएगा आपका अंटार्कटिका, बाद हो जाएगा यूरोप, यूरोप के बाद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अब बात करते हैं महासागरों की। ठीक है, महासागरों की बात करते हैं तो 5 महासागर हैं। कौन कौन से, पहला मैंने बताया था प्रशांत महासागर, दूसरा मैंने बताया अटलांटिक महासागर, तीसरा मैंने बताया हिंद महासागर, चौथा मैंने बताया दक्षिणी महासागर, और 5वां मैंने बताया आर्कटिक महासागर। इस प्रकार 5 महासागर हैं। अब 5 महासागरों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, तो 5 महासागरों में जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। फिर उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। फिर तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। ठीक है, और चौथा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो चौथा सबसे बड़ा महासागर है आर्कटिक महासागर। और 5वां सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो 5वां सबसे छोटा महासागर होगा, 5वां सबसे छोटा महासागर होगा दक्षिणी महासागर। ठीक है, इस प्रकार ये 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, ये मैंने बता दिया। तो सबसे बड़ा उत्तरी प्रशांत, मैंने सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद अटलांटिक, फिर उसके बाद हिंद महासागर, फिर उसके बाद आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को उत्तरी ध्रुवीय सागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुवीय सागर भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आखिरी में आ जाएगा दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो ये 5 सबसे बड़े 5 महासागरों का जो बढ़ते से घटते क्रम में क्रम था वो हमने बता दिया। इसके बाद हमने बताया महाद्वीप कौन कौन से हैं। अब कुछ खास बात देख लेते हैं महासागरों के बारे में, कि इसको नोट कल करेंगे, आज समझ लेते हैं खाली। उत्तरी प्रशांत महासागर है जो, उत्तरी प्रशांत महासागर या प्रशांत महासागर की बात करेंगे। जो प्रशांत महासागर का जो आकार है वो त्रिभुज की तरह है। ठीक है, किस तरीके से है, त्रिभुज की तरह। क्यों, क्योंकि ये हिस्सा एक, ये ऐसे हिस्सा आता है, ये यहाँ से एक सीधा हिस्सा इस तरफ से आता है और सीधा हिस्सा इस तरफ से आता है। तो इस तरीके से एक त्रिभुज का हिस्सा बनेगा, इस तरीके से एक त्रिभुज का हिस्सा बनेगा, और नीचे से पूरा दक्षिणी महासागर है। तो किस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से इसका बनेगा। ये वाली लाइन बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी एशिया की, एशिया, और इस तरफ से बनेगी किसकी, प्रशांत महासागर की। और उत्तरी प्रशांत इस तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की तरफ से ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, ये 2 लाइन बनेगी। और चूंकि नीचे कौन सा महासागर है, नीचे हमने बताया दक्षिणी महासागर है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ये इस तरीके से आकृति बनेगी किसकी, इस तरीके से आकृति बनेगी आपके प्रशांत महासागर की। तो पूछा जाए कि प्रशांत महासागर का आकार किस तरीके से है, तो प्रशांत महासागर के बारे में 2 चीज़ें आपको पता रखनी है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है कि इसकी आकृति त्रिभुज के समान है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद दूसरा महासागर कौन सा बताया हमने, दूसरा मैंने बताया अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक में बटा है, बेसिकली है एक ही महासागर, बस बटा हुआ है। क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा 2 भागों में बांट देती है, बस इसलिए। तो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर को आप देख रहे होंगे, इसका जो आकार है वो एस की तरह है। कैसे, ये यहाँ से एक गया फिर दूसरा राउंड किया। ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागर ऐसे देखेंगे अगर, ये एक राउंड है इसका और दूसरा राउंड है। कैसे, ये एक राउंड इसका इस तरीके से है, ये यहाँ तक, और दूसरा राउंड इसका इस तरीके से है। तो अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी हो जाएगी, तो अटलांटिक महासागर की आकृति ये यहाँ तक की आकृति ऐसे एस वाली है और फिर इसकी आकृति यहाँ से ऐसे एस वाली है। तो इस तरीके से अटलांटिक महासागर की जो आकृति हो जाएगी वो इस तरीके की हो जाएगी। तो 2 फैक्ट और हो गए किसके, अटलांटिक महासागर के बारे में। कौन से, कि अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी आकृति किस प्रकार है, इसकी आकृति एस की तरह है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा महासागर आता है हिंद महासागर। ये क्या है, ये विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। इसकी आकृति कैसी है, एम जैसी है। कैसे एम जैसी है, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ से गुजरात तक के जो क्षेत्र में जाता है, सऊदी अरब मेडागास्कर के क्षेत्र से गुजरात तक के जो क्षेत्र में जाता है, ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये इस तरीके से फैला हुआ है। फिर इसके बाद भारत की वजह से इसकी आकृति यहाँ पे ऐसे बैंड होती है, ये ऐसे, फिर यहाँ पे खुलती है ऐसे,
और फिर यहाँ से ऐसे ये सीधे जाती है, और यहाँ पे कौन सा सागर लग जाता है, यहाँ पे दक्षिण में दक्षिणी महासागर लगता है, ठीक है। तो इसकी आकृति यहाँ से ऐसी जाएगी, फिर भारत की वजह से मुड़ेगी, फिर यहाँ से ऐसे सीधे जाके ऐसी हो जाएगी। तो जो अटलांटिक महासागर सॉरी हिंद महासागर की जो आकृति है वो कैसी होती है, तो हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी आकृति एम के समान होती है। कैसी होती है, एम के समान होती है, ठीक है, एम के समान होती है। किसकी आकृति, हिंद महासागर की, ठीक है। फिर इसके बाद दो महासागर और मैंने बताया, तीसरा बड़ा हमने बताया आर्कटिक महासागर, हमने बताया कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर बताया, और उसके बाद हमने बताया दक्षिणी महासागर। तो आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर की खास बात क्या है। आर्कटिक महासागर में देखेंगे तो जो पृथ्वी हमारी गोलाकार है, ठीक है, कैसी है, पृथ्वी हमारी गोलाकार है। तो जो आर्कटिक महासागर है वो भी ऊपर जाता है, तो चूंकि वो ऊपर है, उत्तरी ध्रुव में है, इसलिए वो भी गोलाकार है, और दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी महासागर, इसलिए वो भी गोलाकार है। तो इनकी आकृति कैसी हो जाएगी, ओ के समान या गोलाकार हो जाएगी। तो ठीक है, तो दक्षिणी महासागर की आकृति भी गोलाकार है और आर्कटिक महासागर की आकृति भी कैसी है, गोलाकार है, ठीक है। इस तरीके से हमने बता दी क्या, महासागरों की कुछ छोटी छोटी विशेषताएं बता दी कि महासागर किस तरीके से हैं। तो प्रशांत महासागर विश्व का पहला सबसे बड़ा महासागर, इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति है त्रिभुज के समान, ठीक है। इसके बाद हमने बताया दूसरा महासागर कौन सा है, दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसकी आकृति कैसी है, एस के समान है, ठीक है। इसके बाद हमने बताया तीसरा महासागर कौन सा है, तीसरा महासागर है हिंद महासागर, इसकी आकृति कैसी है, एम के समान है। चौथा महासागर हमने बताया कौन सा है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर की आकृति ओ के समान या कैसे बोलेंगे, गोलाकार है। दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर की आकृति भी कैसी है, गोलाकार या ओ के समान है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया महासागर और महाद्वीप एवं महासागर। अब महाद्वीप एवं महासागर की हमारी इंट्रो की क्लास थी। इसके बाद हम कल से शुरू करेंगे, महाद्वीपों का अध्ययन शुरू करेंगे। तो सातों महाद्वीप हम देखेंगे, फिर इसके बाद पांचों महासागर देखेंगे। पांचों महासागर, सातों महाद्वीपों की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखेंगे। इसके बाद हम महासागर देखेंगे, पांचों महासागर, पांचों महासागरों की अपनी अपनी विशेषताएं देखेंगे। तो जब हम कल से शुरू करेंगे महाद्वीप टॉपिक, हम कल से शुरू करेंगे, तो महाद्वीप टॉपिक में हम कल से शुरू करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से शुरू करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कल से स्टार्ट होगा, और इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हम देखेंगे कौन कौन से प्रमुख पर्वत, पठार, नहरें, प्रमुख जल संधियाँ कौन कौन सी हैं। ये सारी चीज़ें कल हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल के लेक्चर में। जय हिंद।